अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जब अपनी गर्ज़ थी तो लपेटना कबूल था, जब अपनी गर्ज़ थी तो लपेटना कबूल था, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। नाज़रीन, एक हदीस आपने सुनी होगी, तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। इसका माने ये है कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है। इसलिए आपने बयानों में तकरीरों में सुना होगा, कोई कहता है अपनी औलाद को हाफिज़ बनाइए, कोई कहता है अपने औलाद को आलिम बनाइए, कोई कहता है अपने औलाद को कारी बनाइए, मुफ्ती बनाइए। मगर मैं आज की वीडियो में ये कहने वाला नहीं हूँ कि आप भी अपनी औलाद को हाफिज़ बनाइए या आलिम बनाइए, मुफ्ती बनाइए, कारी। ऐसी कोई बात कहने वाला या करने वाला नहीं हूँ। मगर मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी औलाद को डॉक्टर बनाइए, आप अपनी औलाद को मुआलिज बनाइए, आप अपनी औलाद को तबीब बनाइए। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मैं आज ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी औलाद को हाफिज़ या कारी मत बनाइए, इसलिए कि हदीस में तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है। इसका मतलब ये है कि इल्म का इतना हासिल करना ज़रूरी और फ़र्ज़ है कि जिससे हलाल और हराम की तमीज़ पैदा हो सके, जिससे ये जान सके कि ये काम करना हलाल है या हराम है। मगर आलिम बनाना, कारी बनाना, मुफ्ती बनाना, हाफिज़ बनाना ज़रूरी नहीं है। बस हलाल और हराम की तमीज़ हो जाए, इतना इल्म हासिल कर ले, ये ज़रूरी है। मगर इसका मतलब ये भी नहीं निकलता है कि आप अपने बच्चों को हाफिज़ या आलिम ना बनाएं, बल्कि बनाइए। अगर अल्लाह ने आपको दो औलादें दी है, दोनों के दोनों बेटे हैं, तो एक को हाफिज़ बनाइए, एक को आलिम बनाइए और दूसरे को डॉक्टर बनाइए। दुनिया के एतबार से कुछ भी बनाइए। मैं ऐसी बातें क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ख़ुद बहुत सारे अस्पतालों में, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे मासूम बच्चों को दम तोड़ते हुए देखा, बहुत सारे बूढ़ों को अपनी जान खुदा के सुपुर्द करते हुए देखा, बहुत सारे शोहरों को अपनी बीवी को छोड़कर जाते हुए देखा, बहुत सारी औरतों को अपने शोहर को छोड़कर जाते हुए देखा। ये मैंने खुद अपनी आंखों से मुशाहदा किया। और ख़ुद आपको मालूम है कि हॉस्पिटल में कई सारे माएँ अपनी प्यारी और लाडली औलाद को छोड़ देती है, और वो औलाद अल्फिराक की सदाएँ लगाते हुए इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चली जाती है। बहुत सारे मासूम बच्चे हॉस्पिटल में दम तोड़ देते हैं और कहते हैं ये मुलाकात आखिरी मुलाकात है, बस अलविदा अलविदा अलविदा। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए हो रहा है कि इस ज़माने में जितने भी डॉक्टर हैं सब के सब जालिम बन चुके हैं, सब के सब बेरहम और कातिल बन चुके हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इलाज नहीं हो सकता है, अगर आपके पास दौलत नहीं है तो कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं होगा। आपकी औलाद की जान चली जाएगी, डॉक्टर को मंजूर है। आपकी औलाद इस दुनिया को छोड़ कर दूसरी दुनिया में जा सकती है, डॉक्टर को मंजूर है। मगर बगैर रुपये बगैर पैसे के इलाज करना उनको मंजूर नहीं है। मैं सब डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि 90% डॉक्टर ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ जालिमाना किरदार अदा करते हैं, और 10% डॉक्टर ऐसे होते हैं जो इंसाफ और एक रहमदिल डॉक्टर का किरदार अदा करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने बच्चों को हाफिज़ आलिम ज़रूर बनाइए, मगर साथ साथ में अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाइए, ताकि जब गरीबों को मदद की ज़रूरत पड़े, जब इलाज की ज़रूरत पड़े, जब किसी माँ की मासूम औलाद इस दुनिया को छोड़ने वाली हो तो उस वक्त वो काम आ सके। जब किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत और पैसे ना हो तो फिर भी वो बगैर पैसे के ऑपरेशन कर सके। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि अगर आपके मोहल्ले में किसी गरीब को इलाज की ज़रूरत पड़ गई, दवा की ज़रूरत पड़ गई, उनके पास पैसे ना हो, रुपये ना हो, तो आपकी औलाद जो कि डॉक्टर हो फ्री में इलाज कर सके। फ्री में नहीं, कम से कम जितना हक़ बनता है उतना ले सके। मगर इस ज़माने में हक़ नहीं बल्कि हक़ से डबल लिया जाता है। अगर आप ये रकम और ये रुपया पैसे अदा नहीं कर पाएंगे तो जो भी मरीज़ होगा वो इस दुनिया को छोड़ ही देगा। क्यों? इसलिए कि हर डॉक्टर यही चाहता है। इसलिए मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि आप अपने औलाद को डॉक्टर ज़रूर बनाइए, ताकि वो किसी मरते हुए गरीब की जान बचा सके, ताकि वो किसी बीवी के शोहर की जान की हिफाजत कर सके, ताकि वो किसी माँ की प्यारी औलाद को बचा सके। मैं ये बातें आपसे इसलिए कह रहा हूँ ताकि बच्चों के सर पे जो वालिदैन के साया रहता है वो साया ख़त्म ना हो जाए। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ ताकि हर बच्चा सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सके, ताकि हर माँ अपनी औलाद को अपनी गोदी में लेकर खुश रह सके, ना कि अपनी औलाद को कब्र में दफना दे। खुलासा कलाम नाज़रीन ये है कि आप अपने बच्चों को, अपनी औलाद को दीन की भी तालीम दीजिए और दुनिया की भी तालीम दीजिए। मगर अगर आप मालदार हैं या आप अपनी औलाद को डॉक्टर, तबीब, मुआलिज बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइए, ताकि किसी माँ को अपनी प्यारी और लाडली औलाद से जुदा ना होना पड़े। हाँ, ये बात ज़रूर है, अगर किस्मत में मौत लिखी है तो वो आकर ही रहेगी, चाहे इलाज किया जाए या इलाज ना किया जाए। क्योंकि सुबह हुई, शाम हुई, एक मुसाफिर की राह तमाम हुई। जब मौत आएगी तो
آپ کو جانا ہی پڑے گا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کے پاس روپیے پیسے نہیں ہے تو آپریشن نہ کیا جائے، آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو آپریشن نہ کیا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ بہرحال تمام ڈاکٹروں سے گزارش ہے کہ جو ظالمانہ کردار ادا کر رہے ہیں وہ ان ظالمانہ کردار سے اپنے آپ کو دور رکھے اور ایک رحم دل، ایک عادل ڈاکٹر بنے اور غریبوں کی مدد کرے، نہ کہ غریبوں کو لوٹے۔ ناظرین، اگر میں یہ بات صحیح اور حق کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے، اگر میں یہ غلط بات کہہ رہا ہوں تو میری ویڈیو کو ڈس لائک کر کے چلے جائیے۔